व्यक्ति है जिनके कर्मों में दाग है। हाँ। भूमिहार वह शेर है जिसके खून में भी आग है। पानी में आग कोई लगा नहीं सकता है, कोई माई का लाल भूमिहार को आग दिखा नहीं सकता है। नाम थे तो श्री राम। हाँ। अब भाड़ा के लिए तो है वो परशुराम। जमाना बदल गया मगर हम भूमिहार वही हैं। तलवार पुरानी जरूर है मगर काट वही है। बेशक हमसे तुम ज्यादा दौलत रखते हो लेकिन मेरा भूमिहारी ठाट वही है। 2025 में भूमिहारों को टिकट नहीं मिलेगा, ये जान लीजिए। उनको अरे औकात नहीं है आंख से आंख मिलाने की और बात करते हो भूमिहार को टिकट नहीं देने की। वह है जो समाज सुधार करे, वह नहीं जो केवल अपना झूठा प्रचार करे। चुनाव आए तो बन जाए गरीब गुरुओं के मसीहा और चुनाव जीतने के बाद है जो गरीब गुरुओं पर अत्याचार करे। बिहार में 2025 चुनाव से पहले जातीय रंग लेने लगा है। सूबे के एक मंत्री, एक बड़े नेता अशोक चौधरी भूमिहार समाज पर विवादित बयान देते हैं। एक सभा में भूमिहार समाज पर कटाक्ष करते हैं। आइए जानते हैं, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के कार्यकर्ता हैं और नेता हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम चुनचुन सिंह है। जिस तरीके से बिहार के मंत्री और बात करें तो नीतीश कुमार के खास नेता भूमिहारों को लेकर इतनी बड़ी प्रतिक्रिया देते हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए जिस तरह से वो राजनेता है और केवल नेता वही नहीं, इनके पिताजी भी है जो रहे हैं स्वर्गीय महावीर चौधरी, जो बड़ बिघा जिसे कहता है कि लंका है रावण के, बड़ बिघा है बावन के। उस भूमिहार एरिया में, भूमिहार ठट एरिया से महावीर चौधरी को हमेशा है जो विधानसभा से जिताने का काम किया है। हमारे परशुराम वंशज जो हमारे ब्रह्मर्षि समाज के लोग जो हुए आज उसी जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। ये है जो कदापि शोभनीय चीज नहीं है। और राजनेता का एक इस तरह के बयान देना, वक्तव्य करना है जो किसी भी दृष्टिकोण से ये उचित नहीं है। बहुत ही घृणित चीज है। देखिए कहा गया है नेता वह है जो समाज सुधार करे, वह नहीं जो केवल अपना झूठा प्रचार करे। चुनाव आए तो बन जाए गरीब गुरुओं के मसीहा और चुनाव जीतने के बाद है जो गरीब गुरुओं पर अत्याचार करे। अच्छा ये बताइए, अशोक चौधरी जो है भूमिहार को धोखेबाज कह देते हैं, कहते हैं कि भूमिहार पर भरोसा करने की चीज नहीं, भूमिहार के नेताओं को तो कहीं न कहीं भूमिहार को टारगेट करते हैं। कैसे देखते हैं आप? नीतीश बाबू के साथ ही कब आए हैं? नीतीश बाबू के साथ ही 2010 के बाद आए हैं। और 2005 में है जो नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाए, कौन बनाए? ब्रह्मर्षीय समाज था, सब भूमिहार समाज था। पूरे बिहार के सब एक भूमिहार समाज है जिनको वोट दे करके है जो मुख्यमंत्री बनाने का काम किए। और ये तो दल बदलू आदमी है, स्वार्थी आदमी है। ये है जो न जात के नेता है, न जमात के नेता है, न समाज के नेता है। सच्चाई है कि अपना केवल है जो अति ये अपना है जो स्वार्थ के नेता ही है। वहाँ उधर है जो देखिए अपना बेटी के टिकट दे दिए, अपने है जो मंत्री बने, अपने एमएलसी बने, मतलब तो ये सब स्वार्थी आदमी काम हुआ जी। कहीं भी नहीं इनको कोरोना काल में देखें, कहीं भी किसी भी अपने जात के बीच में जाते नहीं, कहीं किसी समाज के बीच में जाते नहीं है। ये केवल है जो केवल आग उगलने वाला काम करते हैं, समाज में ईर्ष्या, देश कलेश, नफरत, घृणा पैदा करने वाला काम करते हैं। देखिए आज अरुण बाबू हैं, कोरोना काल में है जो कितने लोगों को जात पात के नहीं दे करके जो अम्बेडकर हॉस्टल हो रहा है जहानाबाद में बनाए, पूरे बिहार में कहीं है जो ऐसा हॉस्टल नहीं बनाया गया तो जात करके उसमें भूमिहार समाज का पड़ता है। जो ये कहे कि जो भूमिहार बोर्ड ने भूमिहार बोर्ड कैसे देता है दिया? आप भूमिहार है, भूमिहार के नेता को गिनाएंगे, लेकिन अशोक चौधरी भी दलितों के बड़े नेता हैं और दलितों की बात करते रहे हैं। कभी भी दलित के नेता नहीं है, कभी जात के नेता नहीं है, नहीं जमात के नेता है, केवल अपने स्वार्थ के नेता है। आप इसी से पता लगाइए कि शामवीर चौधरी को है जो अपना बेटी को टिकट दिवाए, उनके जगह अगर वो समाज आदमी रहते, समाज के आदमी रहते, समाज के नेता रहते तो कोई चौधरी नहीं था क्या जो वो अपना बेटी को लाए हैं? 2025 में भूमिहारों को टिकट नहीं मिलेगा, ये जान लीजिए। उनको अरे औकात नहीं है आंख से आंख मिलाने की और बात करते हो भूमिहार को टिकट नहीं देने की। उनको कुपत है, उनको औकात है कि भूमिहार को टिकट नहीं देंगे। अपना योग्यता, अपना क्षमता, अपना श्रेष्ठ पर लेता है जी। अब देखिए हमारा आनंद सिंह है, कोई टिकट दे चाहे नहीं दे, दलीय रहे, निर्दलीय रहे, सर्वदलीय रहे, कोई उनका है और किसी से कोई टिकट से है मतलब? अपना योग्यता, अपना क्षमता है या अपना क्षमता पर है जो करते हैं। चलिए कई लोग हैं, जानने का प्रयास करेंगे अशोक चौधरी के बयान को किस रूप में देखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जनता के प्रतिनिधि हैं वो, ठीक है, उनको तो जातिवाद पर विवाद देना ही नहीं चाहिए कोई भी बयान, ठीक है। वो तो सब समान है, उनको तो नेता सब बनने लायक ही नहीं है, ठीक है। वो जो है पूरे समाज को लेकर चलना चाहिए, उनको जाति पर कोई बयान देना ही नहीं चाहिए, ठीक है। वो नेता बनने लायक नहीं है, उनको यहाँ से निकाल दिया जाए चाहिए पूरे अथी पे, ठीक है। हम यही कहेंगे ऐसे आदमी का बहिष्कार करना चाहिए। भूमिहार के नेता पार्टी के साथ खिलवाड़ करते हैं, धोखा करते हैं तो क्यों नहीं बोलेंगे भाई? नेता हैं, मुख्यमंत्री के करीबी नेता हैं, उनके कहें तो बहुत ही करीबी नेता ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो तो पलटू चाचा जैसा ही है,
समझ गए ना। वो हमेशा कभी इधर कभी उधर, उनको तो सिर्फ वोट बनाना है, लेकिन उनको ऐसा हमें ही कहना चाहेंगे कि जातिवाद पर विवाद नहीं, कोई बयान नहीं दे, ठीक है। और ऐसा करते हैं तो उन्हें निकालना चाहिए, वो नेता बनने लायक है ही नहीं। भूमिहारों को 2025 में क्या होने वाला है, क्योंकि बड़े नेता है महादलित की, इस प्रकार के खुलेआम बोल रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, किस रूप में देखते हैं? कौन कहता है उनको बड़ा नेता है? हम तो जानते हैं सबसे छोटा नेता भी नहीं है। मंत्री लगातार हैं तो बिना नेता के मंत्री हैं। अरे तो मंत्री लगातार है तो उनको मंत्री कौन बनाया? नीतीश कुमार बनाए। नीतीश कुमार बनाया, अब भूमिहार बनाया, और कौन बनाया? मतलब भूमिहार बनाया। उनका क्या औकात है कि वो टिकट नहीं देंगे? उनका क्या हैसियत है पार्टी में? उससे बड़ा बड़ा नेता है जो हमारे समाज के हैं, ललन सिंह है, आनंद सिंह है, उनके सामने क्या औकात उनका है? नीरज कुमार है, विजय चौधरी है। तो ऐसा कभी है जो देखें, कोई भी नेता जो सामाजिक नेता, जो सही नेता है, आपको हम कहते हैं नीतीश कुमार दे। नीतीश कुमार के अभी तक कहीं भी जात के ऊपर सदन में हो, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या विधान परिषद या कहीं भी किसी मन से संबोधित करते हुए देखें कि जात के कहीं जात का उल्लेख नहीं करते हैं, कहीं भी नहीं करते। आज हमारे भोला शर्मा है जो देखिए हर गाँव को गोद ले रहा है, और सब जगह गोद ले रहे हैं। स्कूल में तो गोद, उस स्कूल में खाली भूमिहारी का बच्चा पढ़ता है, पूरे जात का नेता पढ़ता है। और जात पात से ऊपर उठकर आओ, नई शुरुआत करें, अब बेहतर बिहार बनाने खातिर सब मिलके काम करें। काम करना चाहिए, इस तर्ज पर करना चाहिए। चौधरी का बहिष्कार करें। इसलिए है जो कि कभी अच्छा वो कभी अपने इलेक्शन लड़े हैं, कहीं इलेक्शन लड़े हैं, वो हमेशा पीछे दरवाजा से रहते हैं। से 2 बार विधायक भी रहे हैं। अरे अब नहीं रहेंगे। इस तरह के आग फैलाने वाला, समाज में इससे देश पर नफरत फैलाने वाला आदमी को कभी नहीं समाज है जो एक्सेप्ट करेगा, कभी नहीं कबूल करेगा। समझ गए ना? क्या लगता है? और देखिए भूमिहार को आग दिखावेंगे, वो उतना भूमिहार के शरण में सब दिन रहे। श्री बाबू उनके पिताजी स्वर्गीय महावीर चौधरी को पढ़ाया लिखाए, पालन पोषण से लेकर के विधानसभा मंत्री तक बनाने काम किया है। जमाना बदल गया मगर हम भूमिहार वही हैं। तलवार पुरानी जरूर है मगर काट वही है। बेशक हमसे तुम ज्यादा दौलत रखते हो, लेकिन मेरा भूमिहारी ठाट वही है। और टिकट इनको देने का कोई अथी नहीं है। इनको कोई श्रेय नहीं कि किसी को टिकट देंगे और टिकट इनको बांटने का हाथ होता है। ये कभी टिकट नहीं दे सकते हैं। वहाँ कमेटी बैठता है, कमेटी में सब लोग जाता है। विजय चौधरी ज्यादा करीब है। विजय चौधरी कभी देखे हैं कोई जो जातीय उन्माद फैलाने वाला, उपद्रवी, दंगा, ये सब जात पात फैला करके आओ समाज में घृणा पैदा करते हैं। नीतीश कुमार तो हम लोग डिमांड करेंगे ऐसे ऐसे आदमी को एकदम तुरंत जितना जल्दी हो तुरंत हटाइए, और नहीं तो आपका वोट बनावेगा नहीं बल्कि आप समुच्चे बिगाड़ के धर देगा, समुच्चे बिगाड़ के धर देगा। ऐसा शर्म उन्हें लगती है जिनके कर्मों में दाग है। अरे शर्म उन्हें लगती है जिनके कर्मों में दाग है। भूमिहार वह शेर है जिसके खून में भी आग है। पानी में आग कोई लगा नहीं सकता है, कोई माई का लाल भूमिहार को आग दिखा नहीं सकता है। ये बात आप पक्का मान लीजिए। कोई नहीं, किसी को ताकत नहीं है, किसी को ताकत। हाँ, शांत है तो श्री राम, अब भड़ा के लिए तो यो परशुराम। हमरा से छेड़छाड़ कर मैं उठा लो हथियार तो फिर मचा दो कोहराम। चलिए तो देख सकते हैं ये भूमिहार ब्राह्मण एकता के मंच के जो है ये सदस्य थे और खुली चुनौती दे रहे हैं अशोक चौधरी को, जो नीतीश कुमार के बड़े मंत्री हैं, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपने विवादित बयान दिए हैं आप माफी मांग लें। हमारे राजगीर विधानसभा है जो सुरक्षित क्षेत्र है। और हम लोग सदैव वार्ड को बनाने का काम किया, 8 बार विधायक बनाए। फिर उनके पुत्र है जो आए कौशल किशोर, उनके अब यहाँ है जो 60,000 है जो राजगीर विधानसभा भूमिहार का वोट है, और हम ही लोग देते हैं। तो हम लोग जात पात देखते हैं, इनको वोट नहीं दिए, इनको नहीं दीजिए, तो हम लोग कहाँ जात पात करते हैं? हम लोग तो समान विचारधारा के देके चलने वाले हैं। सवर्ण मतलब क्या होता है? सबको मिला जुला के व्यवस्था के लेके चलना, ये नहीं कि किसी के ऊपर है जो जातीय टिप्पणी की है, किसी धर्म। अशोक चौधरी जी इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या कहेंगे आप? कहें उनको देखने में जो शर्म लग रहा होगा कि हम क्या बोले, हम कहाँ बोल करके आग लगा दिए। उनको तो शर्मिंदगी हो रहा होगी, देखेंगे नहीं। जिस तरह से हमारे समाज को जलील किया है, बेइज्जती किया है, इतना अधिक माने इतना बड़ा पद पर रह करके मंत्री रहते हुए, और नीतीश कुमार को तुरंत हटाना चाहिए ऐसे आदमी को। तो चलिए, ये भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के सदस्य थे और साफ तौर पर जो है चुनौती दे दिए, भूमिहारों की बखान कर दिए और बड़े विवादित बयान दिए हैं। मंत्री को समझने की आवश्यकता है, और हो सके तो बिहार के मंत्री, सूबे के मंत्री माफी मांगे। समाज के बीच में इस तरह की बात उठ रही है। बहरहाल इस वीडियो के प्रति आपकी क्या राय है, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। धन्यवाद।